प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषद के माध्यम से पुनर्जन्म सिद्धांत का महत्व समझाएंगे। इसको ध्यान दे करके सुनिए कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म सिद्धांत का बहुत बड़ा स्थान है। अपने कर्म संस्कार के कारण प्राणी एक के बाद दूसरे शरीर को धारण करता है। उसके सुख दुख का कारण किसी ईश्वर या ईश्वरी इच्छा नहीं, वरन स्वयं उसका कर्म है। यानी कहने का मतलब है कि जन्म लेने का मतलब ईश्वर नहीं देता है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार जन्म उसको देना पड़ता है। यानी कर्म इसका आधार है जन्म लेने का, मतलब पुनर्जन्म लेने का। तो जब जीव का सबसे उद्देश्य परम पुरुषार्थ मोक्ष है, तो फिर किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति की खुशामद करने की, किसी ईश्वरी की आंख बंद कर आज्ञा मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। वेदादि ग्रंथ निश्चय ही विधि निषेध की घोषणा करते हैं, परंतु उनके आदेश उसी प्रकार के हैं जैसे बड़े भाई छोटे भाई को आदेश देता है। बैठ के आप दिमाग में, देवगण और ऋषिगण भी जीव हैं, वे भी नीचे से ऊपर उठते हैं। जो जीव आज उसकी आज्ञा का पालन करता है, वह आज्ञा की वृत्ति के साथ साथ उस आज्ञाओं औचित्य स्वयं अनुभव करने लगेगा। एक दिन स्वयं वह पदवी को प्राप्त हो जाएगा, जब उसको किसी उपदेष्टा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वह स्वयं परम ऋषि यानी महादेव हो जाएगा। उसके मन और शरीर के सत्य कर्म उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार की बादल से अनायास जल की वृद्धि यानी वृष्टि होती है, बरसात होती है। इसी प्रकार इस अवस्था को धर्मवेद कहते हैं। जिस परमात्मा की ओर इन शास्त्रों का संकेत है, वह अल्लाह से बहुत भिन्न है। वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक होते हुए भी कर्म के अटल सिद्धांत को किसी भी अंश में बदल नहीं सकता। उसका दूसरा नाम माया सबल ब्रह्म है, अर्थात वह ब्रह्म का रूप है जिसकी अनुभूति माया के झीने पर्दे के भीतर से होती है। यह स्पष्ट है कि विचार शैली में प्रधान स्थान ज्ञान और विद्या का ही हो सकता है, क्योंकि अविद्या के दूर होने से ही मोक्ष हो सकता है। अर्थात जीव का प्रतीयमान जगत को अपने जीवत के जीवेश्वर भेद से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप अर्थात अखंड अद्वितीय सत्य चिन्मात्र अनिर्वचनीय ब्रह्म पद में स्थिर हो जाना ही अविद्या का नाश माना जाएगा। और अविद्या का विनाश विद्या से हो सकता है, कर्म से नहीं। कर्म उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्यों ना हो, वह दैत्य को सत्ता की ओर करके ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से जीव और मोक्ष के बीच की दीवार को दृढ़ करता है। श्रृंखला भले ही सोने की हो, परंतु कोई विद्वान उसमें बंधना पसंद ना करेगा। इसीलिए हमारे दर्शनों और कर्तव्य शास्त्र को प्रधानत्व नहीं दिया गया जा सकता है। हम शिवम का नाम लेने से भी तो सत्य यम के बाद मोक्षानुभूति अर्थात आत्म साक्षात्कार समाधि से होता है, और समाधि के लिए अभ्यास और वैराग की जरूरत है। आप समझ लो, विक्षिप्त चित्त प्रति क्षण इधर उधर भटकता फिरता है, फिर सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे अनुभव के लिए चित्त को वासना रहित करना होगा, और कठोर उपनिषद में कहा गया है कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म किए तो जाए, परंतु निष्काम कर्म होकर वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, वरन उसके उपशम के लिए। भारतीय दर्शन में यही स्थान कर्तव्य शास्त्र का उद्गम स्थान है। ईशावास उपनिषद में विशेष रूप से विचारणीय है। पहले द्वितीय मंत्र को लीजिए। इस प्रकार कर्म करते हुए अर्थात सुख और दुख आशा भय आदि के निमित्त मनुष्य
100 वर्ष अर्थात पूर्ण आयु प्राप्त करे और शुक्ल यजुर्वेद 36वें अध्याय का 24वां मंत्र इस 100 वर्ष की पूर्ण आयु रूप के लेने के प्रदान करता है, हमें आयु लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए भाई और बहनों, हम 100 वर्ष तक जीते रहे, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 100 वर्ष तक काम करती रहे। वैदिक बाड़में में चक्षु को सब ज्ञानेंद्रियों और वाणी को सब कर्मेंद्रियों का उपलक्षण मानते हैं। 100 वर्ष तक ज्ञान का संचय करते रहें। वेद को श्रुति कहते हैं, इसीलिए हम सुनते रहें। सुनते रहे का अर्थ है हमको ज्ञान की प्राप्ति होती रहे और हम 100 वर्ष तक अधीन रहें, यानी किसी के अधीन न रहे। पहला मंत्र यह बताया गया कि किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य कर्म फल से अलिप्त रह सकता है। समस्त जगत को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि समस्त जगत में ईश्वर भीतर और बाहर व्याप्त है। समस्त जगत उसकी आध्यात्म अभिव्यक्ति है। ऐसी अवस्था में एक वस्तु को पसंद करने और दूसरे को नापसंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए जो यदेच्छा प्राप्त हो जाए उसका त्याग के द्वारा असंग भाव से उपयोग करना चाहिए। त्याग सक्रिय भाव, यानी किसी चीज़ का अगर किसी का हमें प्रयोग भी करना है, अगर उपयोग में भी लेना है, तो आसक्ति से रहित हम कर्म करें, आसक्ति से रहित कर्म करें। इसीलिए आसक्ति से रहित में पाप नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, कठोपनिषद की दूसरी बल्ली में परम पुरुषार्थ और सदाचार के संबंध में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जिसके बारे में पाश्चात्य विद्वानों भी बराबर विचार करने रहना चाहिए। ये श्रेय और प्रेय से भिन्न है। इन दोनों के अर्थ अर्थात विषम भिन्न। ये मानव जीव को अलग अलग प्रकार से मानते हैं। जो श्रेय को चुनता है उसका कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय को चुनता है वह पुरुषार्थ से दूर हो जाता है। इसके आगे चलकर कहा गया है कि जो शोक का अतिक्रमण कर गया है वह धातु के प्रसाद से आत्मा की महिमा का अनुभव करता है। यहाँ धातु का तात्पर्य अंतःकरण और उसके उपकरण अर्थात इंद्रियों से है। अंतःकरण के प्रसाद की प्राप्ति का उपाय पातंजलि योग दर्शन में इस प्रकार बताया गया है। इस प्रकार बताया गया भाई और बहनों कि चित्त का प्रसाद प्राप्त करने के लिए सुख के प्रति मैत्री का अर्थात संसार में सुख की मात्रा को बढ़ाने का, दुख के प्रति कल्याण का अर्थात संसार में दुख की मात्रा घटाने का, और पुण्य के प्रति मुदिता अर्थात संसार में पुण्य की मात्रा बढ़ाना, और अपुण्य के प्रति उपेक्षा का अर्थात, यानी कहने का मेरा मतलब ये शुभ कर्म करे अशुभ कर्म नहीं करे, ये मतलब आता है निचोड़ इसमें। और भारतीय आचार्यों ने कर्म का क्षेत्र कभी भी मनुष्य तक सीमित नहीं किया है। इस जगत में ब्रह्म वेद से लेकर के कीटाणु तक जितने भी प्राणी हैं उन सब में हमारा संबंध है। इस प्रकार हमारे ऊपर ऋण है। उन सब के ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोगी हमारा कल्याण रहा है। अंत हमें उनके प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य है। ना तो हम उन सब को पहचानते हैं जो नित्य निरंतर हमारा उपकार करते रहें, उन सब की किसी प्रकार की सेवा ही कर सकते हैं, परंतु इस बात का अनुभव भी हमारे चरित्र को उठाता है। हम पदे पदे दूसरों के ऋणी हैं, यानी हमारे प्रकृति हमारा भला करती है, पक्षी हमारा भला करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये जितने भी पक्षी हैं विचरण करने वाले पृथ्वी पे, ये हमारे नुकसान करने वाले फसलों को, जीवाणुओं को खा जाते हैं। अगर ये नहीं होए तो हमारी फसल को नष्ट कर देंगे। इसीलिए हमारे कहीं ना कहीं प्रकृति भलाई करती रहती है। हम प्रकृति के प्रति क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचो। हमें भी तो कुछ करना चाहिए इनके प्रति। इसीलिए भाई और बहनों, एक ही मतलब है, वह सत्कर्म कर्तव्य है और करनी है। जो काम भेद भावना अलंबित है, भेद भावना को पुष्ट करता है, वह अकरणीय है, यानी नहीं करना चाहिए ऐसा कर्म। दुष्कर्म और पश्चात विद्वानों ने सत्कर्म के जितने भी लक्षण बताए वे सब इसके अंतर्गत आते हैं।
इसीलिए भाई और बहनों, वेद को प्रमाण मानने वाले अर्थात भारतीय शास्त्रों ने उपनिषद को ही अपना आधार माना है। इसीलिए मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि यदि भारतीय दर्शन कर्म को ज्ञान की अपेक्षा गौण स्थान दिया जा सकता है, परंतु उपनिषदों के सिद्धांत और स्पष्ट रूप से दिए हुए उनके आधार पर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिए कर्तव्य का निश्चय कर सकता है। इस पथ पर चलने वाला अपने लिए जो निश्चय का द्वार खोल ही सकता है या खोल लेता है, उसके तद्रूप व्यक्तित्व के प्रकाश में मानव समाज भी अभ्युदय के पथ पर आरूढ़ हो सकता है और समाज का कल्याण कर सकता है, प्रकृति का कल्याण कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। सत्य कर्मों से, असत्य कर्मों से हमेशा मनुष्य गिरता है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो मतलब ये कहिए, असत्य कर्म को छोड़िए और शुभ कर्म करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार।